नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज से आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि आप सभी लोग का प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आपका यहाँ पे सेट कंप्लीट कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट जो भी आपका 27-28 प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट कर दिया गया है। आज जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, यानी जब आपका ख़त्म हुआ उसी दिन मैंने ऑर्डर 2 बुक कर दिया था। एक आपका विद्यासागर प्रकाशन कर दिया था और एक आपका देखा जाए तो रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का कर दिया था। तो अभी क्या है कि वॉल्यूम 2 अभी आया नहीं है, हो सके तो कल परसों के अंतर्गत देखा जाए तो आ जाए। लेकिन अभी क्या है कि विद्यासागर प्रकाशन का आज ही बुक आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट रुका हुआ है तो इसको शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी लोग को रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते रहना है और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहना है। यह आपका जो विद्यासागर प्रकाशन का है इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, यानी बीपीएससी पैटर्न पे ये सब आपका क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग का आज से सेट स्टार्ट किया जाएगा। अब आप सभी लोग स्कोर करके बताइएगा कि इन विद्यासागर यानी जो रहमान सर के क्लासरूम में चला जाता है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। और हाँ, पीडीएफ आज आप सभी लोग को नहीं मिल पाएगा, यानी पीडीएफ जो आपको जिस तरीके से सभी बुक का लिंक मिलता है, कल से जब बुक को स्कैन किया जाएगा, क्योंकि स्कैन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद पीडीएफ अटैच किया जाएगा, तब आप सभी लोग को पूरा पीडीएफ एक ही बुक में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जितना रिवीजन आप हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय दुर्घटना से। देखिए 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक बार आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर करने में बेहतर होगा। देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे तीसरा यानी केरल हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और आपका उत्तर प्रदेश और चौथे पे आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला शाखा आपका अरब सागर की शाखा है, दूसरा आपका बंगाल खाड़ी की शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन हो जाएगा। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम सभी को पता ही है, फिलोक्विनोन है। यह यकृत में थ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। यह चोट पर रक्त का थक्के के जमने के आवश्यक होता है, इसलिए इसे रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 29 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो 1 मिनट आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो रोकिएगा, फिर देखिए, एक बार आंसर आप मिला लेंगे ना तो कहीं आप सभी लोग का इस तरीके का अगर आंसर आएगा तो आप इसको सही कर पाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप सभी लोग आंसर इसका करिएगा। तो इसके 5वां का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं 2, 3, 4 को। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और तीसरा कहता है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और चौथा आपका कहता है क्या? चौथा कहता है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी लोग का यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका छठा का देखा जाए तो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल आपको पता ही है लॉर्ड विलियम बैटिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, एक रोहू हो जाएगा, एक आपका कतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो आंसर आपका देखा जाए तो आठवां का सहसंयोजी बंध हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एक स्थायी रूप है। अगला क्वेश्चन है 9, कहता है पुंगानुर एक नाम है किसकी? तो ये देखा जाए तो गाय की है। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ट स्लेमन स्टीफटंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 117वां। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 65 के द्वारा यहाँ पे हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त हो भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? अगर आप सभी लोग इन 100 प्रश्न में से अगर आप 62 प्लस अभी फिलहाल में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। देखिएगा, नोट करिएगा कि क्या आप 62 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अभी फिलहाल में। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र हो जाएगा। 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 1024 हो जाएगा, यानी 1 किलोबाइट में 1024 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और इजराइल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया है। चलिए बताइए। एक सेकेंड, यहाँ पे जो 14 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया है 1024, लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो 1 किलोबाइट देखा जाए तो 1024 गुणे जब आप 8 करेंगे ना, यानी 1024 गुणे जब 8 करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा? 8192 आएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पे डी आएगा। समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और इजराइल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो करेक्ट आंसर आपका 15 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा 1 और 2, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो करेक्ट आंसर देखा जाए 18वां का, तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर आपका हो जाएगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 137। क्या हो जाएगा? 137 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा सामंत की मान्यता देते थे। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिददा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक शासन किया है? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा 22 का। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा सभी का। मेढक के दांत होते हैं, चलिए बताइएगा। मेढक के दांत होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
होमोडेंट। आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर बात करें छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हम होमोडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, अगर इसका थीम देखा जाए तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करके बताना है, तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करिए और सुमेलित करके बताइए। चलिएगा, तो देखिए आपका राष्ट्रीय फिल्म देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा सूचना। ठीक है, पहले का ए में चला जाएगा। और बात करें बोरलॉग पुरस्कार तो ये आपका चला जाएगा विश्व खाद्य संगठन, यानी इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी सामने सामने आप इसको मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो आंसर आपका म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो 29 का उत्तर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा वर्धानता। क्या हो जाएगा? वर्धानता उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका सुमिलित करके बताना है, तो एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, फिर आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो देखिए जगदीश चंद्र बोस आपका चला जाएगा कोलकाता। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, हाँ, जगदीश चंद्र बोस आपका देखा जाए तो कलकत्ता में चला जाएगा। और बीरबल साहनी ये आपका चला जाएगा किसमें? लखनऊ में चला जाएगा। लखनऊ में चला जाएगा ना, हाँ लखनऊ में। कहाँ गया? लखनऊ, इधर से उठाते हैं। और रमन अनुसंधान देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा बेंगलोर में, बेंगलोर यहाँ से उठाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी देखा जाए तो ये आपका इलाहाबाद में चला जाएगा। इलाहाबाद कहाँ पे है? 1 सेकेंड, 5वां नई दिल्ली दिया हुआ है, इसमें आपका इलाहाबाद दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी लोग का यहाँ पे 3 ही ऑप्शन मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद में मिलेगा, आप सभी लोग इसको हटाइए, इलाहाबाद में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CO2 तथा C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा अरुण सारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 36, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य साम्राज्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया? तो इसका उत्तर देखिए 36 का देखा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखे जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर आपका देखा जाए 38 का, तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो इसका उत्तर गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका 2001 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी?
तो इसका उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को। एक तेज दवा जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए देते हैं, कौन सा है वो? तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन ए, बार्बिट्यूरेट हो जाएगा। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण कहलाता या फिर भंडारण करता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यकृत हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह एपी यानी देखा जाए तो एप स्टार 6D को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो इसका आंसर आपका चीन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका फ्योदोर पिरोत्स्की हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका जेम्स डेवर हो जाएगा। 48 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया आंखों का दोष है जिसे डैश यानी जिसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विमान के द्वारा होता है। कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? कुड तो देखा जाए तो ये आपका जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 52 कहता है कि स्फेलेराइट किसका एक अयस्क खनिज है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1483 में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल आपका कौन सा कहलाता है? तो ये आपका घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2017-20 की ट्रॉफी जीत ली है? तो आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए बताइएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का देखा जाए तो NH4Cl हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो आयरलैंड की राजधानी देखा जाए तो डबलिन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनारस हिंदू कहता है कि 60 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की यानी BHU? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। आंसर आपका ए हो जाएगा, अवरूप है। किसका? ओजोन ऑक्सीजन का एक अवरूप है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये पता ही होगा, द्वितीय प्रथम। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 64 का ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया था, जिसमें गौरी जीत गया था सेकंड वाले युद्ध में और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अगला क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर देखा जाए 65 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे। देखिए अगर बात करें 2020 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार किसको मिला है? तो रवीश कुमार को मिला है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका औरंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहन बागान। अगला क्वेश्चन, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है उसको? तो ऐसा इसलिए करता है कि उसका जो संवेग होता है वो बढ़ जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो करेक्ट आंसर आपका करमनासा, गंडक और घाघरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से किसका नहीं था? तो बाबा गुरदीप सिंह का नहीं था, बाकी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकरा। ठीक है, याद रखिएगा। नदी की तारुना व्यवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? व्यवस्था में देखिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा, आपका घाटी को गहरा करना। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 76 का सी हो जाएगा, 3 महीने। क्या हो जाएगा? 3 महीने। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? करेक्ट आंसर आपका मखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मखाना। अगला क्वेश्चन कहता है 79, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिएटिन हो जाएगा। देखिए क्रिएटिन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? तो आंसर आपका पांडेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। कहता है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, हवा की गति मापी जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बन जाता है। आंसर आपका 84 का डी हो जाएगा। यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो करेक्ट आंसर आपका घाना हो जाएगा। संसद की निम्नलिखित स्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं? तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। बी आंसर हो जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। आंसर डी हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, नवादा। निम्न में से कौन सी तापमान एसआई यानी तापमान की एसआई इकाई है? चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर बताइएगा। तो देखिए 92 का आंसर देखेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्राउन एम इन। बी राइट आंसर हो जाएगा।
नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सियोन। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका पेरियार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। पुस्तक कलकत्ता नाइट्स का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे रजत चौधरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्मभूमि राजीव गांधी, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर आपका मिनीमाटा हो जाएगा। आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में इस रोग का पता चला था। अगला क्वेश्चन है कि पटवा एक प्रकार का मूल्य विभेद किस सतह पर है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्थानीय स्तर। तो दोस्तों आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है कम समय में, ठीक है। अब आप सभी लोग का दायित्व बनता है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक कीजिए और अपना कमेंट दीजिए कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, अपना जो भी सुझाव है वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।